हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्वर्ग में एक नदी होती है जिसमें सैकड़ों डेमन्स रहते हैं। उस नदी की देखभाल हजारों सालों से चुनसुई करता था, जो कि एक इमोर्टल है। वो अकेला होता है, इसलिए अपने परछाई को एक इंसान में बदल देता है। पर ना तो उस परछाई के पास कोई फीलिंग्स था और न ही इंसानों जैसा व्यवहार, इसलिए चुनसुई नदी में जाकर अपना आधा सोल उस परछाई से बने हुए लड़की में डाल देता है, जो इंसान में बदल जाती है। अब चुनसुई अकेला नहीं था, उसके साथ वो लड़की थी। पर अपना आधा सोल देने से चुनसुई कमजोर हो गया होता है, इसलिए उस नदी के राक्षस सील तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और चुनसुई पे अटैक कर देते हैं। पर बीच में वो लड़की आके मारी जाती है। डेमंस के आजाद होने के कारण गॉड वहां आ जाते हैं। वो चुनसुई से कहते हैं, तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून तोड़ा है। तुम्हारे वजह से नदी के सारे राक्षस आजाद हो गए हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो चुनसुई कहता है, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, पर आप इस लड़की को छोड़ दें। ये सुन के गॉड कहते हैं, ये मरेगी नहीं, धरती पे इसका इंसान के रूप में पुनर्जन्म होगा। पर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तुम्हारी सजा ये है, आज से तुम इस स्पिरिट पूल का हजारों सालों तक रक्षा करोगे एविल गॉड बन के। तुम दोनों को ये भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ क्या हुआ था और एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाओगे। हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम अपना सजा जल्दी काट के हेवन वापस आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जुनसुई एविल गॉड बन के उस तालाब का अच्छे से देखभाल कर रहा होता है। ये इंसान और जानवरों की स्पिरिट को कैद करके रखता है। 900 सालों बाद पृथ्वी पे उस लड़की का भी जन्म हो चुका होता है, पर लोग उसे अशुभ मानते हैं क्योंकि जन्म से पहले उसकी माँ मर गई थी और अपने साथ वो काली बिल्ली भी रखती है। ये हमारी फीमेल लीड हांसी है। इधर हम देखते हैं उसकी बिल्ली उसे एक पेड़ के पास ले जाती है जहाँ वो जेवर छुपा के रखी थी ताकि हांसी अपने शादी से भाग सके। तभी गार्ड्स को पता लग जाता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर हांसी की बिल्ली एक डेमन होती है, वो उन लोगों को डराकर भगा देती है। ये बात हांसी की सौतेली माँ को मालूम हो जाता है। हांसी तो शादी के लिए मान जाती है, फिर भी उसकी माँ ब्लैक कैट को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं उस बिल्ली का स्पिरिट एविल गॉड के पास चला जाता है। एविल गॉड उस स्पिरिट को एक पेड़ पे भेज देता है जहाँ और भी बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं। एविल गॉड का सर्वेंट आकर उसे याद दिलाता है, हजारों सालों बाद आज भूतों का उत्सव है जिसको मनाने आज रात वो धरती पे जाने वाले हैं। इसका नाम बाई है, जो एक डेमन है और ये भी एविल गॉड की सर्वेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बाई स्पिरिट पूल पे डेमन की पूजा करने जाती है, जो कि एक डेमन का तालाब है, क्योंकि वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। तभी उस तालाब से एक डेमन निकलता है जो बाई से कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पति को किसने मारा है। डेमन उसे दिखाता है उसका पति इंसानों की दुनिया में गया था, इसलिए एविल गॉड ने नियमों के अनुसार उसे मार दिया। पर वो मरने से पहले एविल गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि वो बाई को कुछ न करे। ये देखकर बाई रोने लगती है। तो डेमन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारा पति जिंदा हो सकता है। आज भूतों का उत्सव है, तुम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढो। उसके बाद वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। इधर हम देखते हैं सभी भूत उत्सव मनाने धरती पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ एविल गॉड का एंट्री होता है। वो भूतों को धरती पे जाने के लिए पोर्टल ओपन कर देता है। सभी भूत खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी एविल गॉड को एक स्पिरिट पे शक हो जाता है, जिसे वो वापस खींच लेता है। एविल गॉड का सर्वेंट उस स्पिरिट से कहता है, क्या तुम इंसानों की दुनिया में लौटने के बारे में सोच रहे हो। वो स्पिरिट कहता है, मैं बस अपने वाइफ और बच्चे को देखना चाहता था। एविल गॉड उसका किस्मत का किताब देख के कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जब तुम इंसान थे तब तुम्हें डेमन बनने का शौक था, इसलिए अच्छा होगा तुम धरती पे जाओ ही नहीं। और उसे सजा देकर तालाब में कैद करवा देता है। इधर स्पिरिट्स के साथ बाई भी धरती पे निकल जाती है। उसके बाद हम हांसी को देखते हैं जो डोली में बैठकर शादी करने जा रही होती है। कुछ दूर आने के बाद वो सोचती है, मैं ऐसे आदमी से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो भागने का सोचती है और डोली से कूद जाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी हांसी को अपने तरफ बाई आते हुए दिखाई देती है। वो आकर हांसी से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। हांसी डरते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम एक भूत हो और मैं एक इंसान हूँ, पर तुम मुझे मत मारो। बाई उसका हाथ खोलते हुए कहती है, तुम डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। शादी के दिन तुम्हें बंदी बना के ले जा रहे हैं, बेचारी लड़की, लगता है तुम बहुत मजबूर हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तब तक हांसी वहाँ से भाग चुकी होती है। जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। उनसे जाकर वो मदद मांगती है, पर वो भूत होते हैं। उन लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भी भागने लगती है। क्योंकि पोर्टल खुला होता है, इसलिए हांसी गलती से उसके अंदर चली जाती है।
उसके आसपास सब कुछ इतना सुंदर होता है कि वो सोचती है कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गई। तभी उसका नजर स्पिरिट तालाब में जाता है जहाँ एविल गॉड सो रहा होता है। उसे देखते ही कहती है पृथ्वी पे कोई इतना सुंदर इंसान कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई राजकुमार तो नहीं है। तभी एविल गॉड उसका आवाज सुनता है और उड़ के वहां आ जाता है। अचानक अपने सामने एविल गॉड को उड़ता देखकर हांसी बेहोश हो जाती है। इधर हम एविल गॉड को देखते हैं जो अपने सर्वेंट से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें उस नए डेमन के बारे में कुछ पता चला। सर्वेंट कहता है गॉड आपको जो परेशान कर रही थी वो डेमन नहीं बल्कि एक इंसान है। मुझे नहीं मालूम वो जिंदा यहाँ कैसे आ गई। एक बात और बतानी है, कल रात जब जादुई पोर्टल खुला था तो बाई भी यहाँ से भाग गई और अपना किस्मत का किताब भी लेकर गई है। ये सुनते ही एविल गॉड उस पर गुस्सा करता है और दोनों हांसी के पास आते हैं। उसे एक पेड़ में बांध के रखा होता है। आते ही एविल गॉड उसे आजाद करता है। हांसी जब अपने सामने एक भूत को देखती है तो वो बचने के लिए एविल गॉड के पीछे जाकर छिप जाती है। एविल गॉड उसे दूर हटाते हुए उसके सर पे एक फ्लावर लगा देता है और कहता है तुम मेरे सभी सवालों का जवाब सही सही ही देना वरना तुम्हें शौक लगेगा। हांसी कहती है तुम इतने सुंदर हो पर क्या तुम कोई राक्षस हो कि तुम्हारे पास दया बिल्कुल भी नहीं है। एविल गॉड कहता है सही कह रही हो तुम, पर तुम मुझे अपने बातों में नहीं फंसा सकती हो। मेरा पहला सवाल ये है कि तुम हो कौन। हांसी जब उसे गलत जवाब देती है तो उसे शौक लगता है। उसके बाद वो अपने बारे में सही बताती है। एविल गॉड कहता है तुम कितनी मूर्ख राजकुमारी हो। मेरा दूसरा सवाल ये है तुम इस स्पिरिट पूल में आ कैसे गई। हांसी कहती है इसका मतलब है कल रात मैंने जिन राक्षसों को देखा था वो यहाँ से भाग गए थे। ये सुनते ही एविल गॉड उसका माइंड रीड करने लगता है कि वो कल रात किस किस से मिली थी। हांसी कहती है अब मैंने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। ये जंगल इतना बड़ा है, तुम मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। एविल गॉड कहता है मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ पर यह थोड़ा मुश्किल है और वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी हांसी के हाथ पे एक साइन होता है जो चमकने लगता है। उसके बाद एविल गॉड को लगता है उसका गला भी कोई दबा रहा है, इसलिए एविल गॉड हांसी का गला छोड़ते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसका सर्वेंट बताता है गॉड आपके जैसा इसके पास भी कोई परछाई नहीं है। तो एविल गॉड हांसी से पूछता है तुम हो कौन। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है।